हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक माइसर ने, जो होते हैं फ्रेडरिक माइसर ने की थी। किस लिए, कब की थी? तो पशु कोशिकाओं से की थी। जो पशु कोशिका मवाद वगैरह होता है, उन्हीं की कोशिकाओं से की थी। न्यूक्लियस से प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे न्यूक्लिक कहा गया। ठीक, और इसकी प्रकृति कैसी थी? अम्लीय थे, इसीलिए अम्ल कहा गया। कि यानी कि न्यूक्लियस से प्राप्त हुआ, इसलिए इसे न्यूक्लिक कहा गया। और इसकी प्रकृति जो थी वो अम्लीय थी, इसलिए न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। ठीक, क्या होते हैं? यह कार्बनिक यौगिक होते हैं, बृहद अणु होते हैं। ठीक है, जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, जो क्या होते हैं? वो बृहद अणु यानी कि बहुत बड़े अणु होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक बृहद अणु होते हैं। ठीक है, जो किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो इसमें बहुत से होते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं क्योंकि यह न्यूक्लियोटाइड में बहुलक होते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? एक होता है। ठीक, और पॉली का मतलब बहुत से हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड 5 कार्बन युक्त पेंटोज शुगर होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं पाँच पाँच कार्बन युक्त होते हैं, पेंटोज शुगर जिन्हें कहते हैं। ठीक है, 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए पेंटोज कहते हैं। ठीक, फिर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक, कौन करता है? तो पेंटोज शुगर कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल करता है और नाइट्रोजनिक क्षारक करते हैं। किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है और फास्फोरिक अम्ल होता है तथा नाइट्रोजनक क्षारक होते हैं। ठीक, जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन युक्त क्षारक तथा शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यानी कि क्या होते हैं? जब पेंटोज शुगर, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षारक जो मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तथा नाइट्रोजन युक्त क्षारक जो शुगर होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षारक शुगर और न्यूक्लियो मिलकर क्या कराते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक, क्षारक न्यूक्लियोटाइड युक्त क्षार जो होते हैं और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन क्षारक जो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं। जो होते हैं फास्फोरिक अम्ल, क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल प्लस न्यूक्लियोसाइड, ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, फिर इसमें पेंटोज शुगर क्या होता है? यह डीऑक्सीराइबोस है। ठीक है, पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबो और राइबो शर्करा। राइबो शर्करा आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबो शर्करा क्या होती है? वो डीएनए में पाई जाती है। इसका जनरल फार्मूला होता है C5H10O4 होता है और राइबोस का होता है C5H10O5 होता है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन एक अलग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, और न्यूक्लियोटाइड यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षारक जो होते हैं वो 2 प्रकार की होते हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। पिरिमिडिन क्या होते हैं? थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, और प्यूरिन कैसे? 9 भुजीय संरचना व 2 वलय होते हैं। 9 भुजीय संरचना होती है, यानी कि 9 भुजा होता है उनकी संरचना में और 2 वलय इस तरीके के होते हैं। ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये है। इसी तरीके से दो वलय होते हैं, यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, और 9 भुजीय संरचना होती है। और पिरिमिडिन में क्या होता है? इसमें 6 भुजीय संरचना होती है ये वाले, और एक वलय होता है ये इस टाइप का। ठीक है, ये एक वलय होता है और 6 भुजीय संरचना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम फास्फोरिक अम्ल बताएंगे। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? इसे फास्फेट समूह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है, इसीलिए इसे फास्फोरिक समूह भी कहते हैं, यानी कि फास्फेट समूह भी कहते हैं। यह आयनीकरण की क्रिया में H+ आयन देते हैं, यानी कि जो आयन, यदि आयन की क्रिया होती है इसमें तो H+ आयन देते हैं। यह न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इसी फास्फेट के कारण अम्लीय होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं, वो इसी फास्फेट के कारण क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताएंगे डिटेल में बिल्कुल। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा हो गया राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम आरएनए कहते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल को डीएनए कहते हैं। ठीक है, डीएनए
या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो दोहरा कुंडलित अणु होता है, यानी कि द्विकुंडलित अणु होता है। ठीक है, दोनों चैन चारों ओर लिपटी रहती है, यानी कि इसमें क्या है, दोहरा कुंडलित होते हैं, द्विकुंडलित होते हैं और दोनों चैन चारों ओर लिपटी रहती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में, यानी कि सीढ़ी नुमा, जैसे सांप जो नाग और नागिन की तरह लिपटे रहते हैं। ठीक, इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए जो होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रम होती है। 10 क्षारक के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रम होती है, जो 10 क्षारक के बीच की दूरी होती है, यानी कि 34 एंगस्ट्रम में 10 क्षारक आते हैं। ठीक, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है, यानी कि एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम तक होती है। ठीक है, इसके AGCT होते हैं, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो AGCT होते हैं, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। ठीक है, तथा यह BAZCD प्रकार के होते हैं। जो डीएनए जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, BDNA, ADNA, ZDNA और कौन से होते हैं, CDNA और DDNA, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ए और टी के बाद डबल बंद होता है, यानी कि ए और टी होता है, इसके बीच कितने बंद होते हैं, तो 2 बंद होते हैं, और जी और सी के बीच 3 बंद होते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बंद होते हैं। क्या होता है, तो हाइड्रोजन बंद, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इसीलिए हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक है, इनमें प्यूरिन व पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है। जो डीएनए होता है उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है। ठीक है, यह सेल्फ रिप्लिकेशन करता है, यानी कि अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक कॉपी अपने बनी है और दूसरी भी अपनी जैसी बना लेते हैं। ठीक, और आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। जो होता है डीएनए होता है वो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ठीक है, फिर हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल देखते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे शॉर्टकट में हम आरएनए कहते हैं। ठीक है, यह एक कुंडलित हो रहे हैं, यानी कि डीएनए क्या था, द्विकुंडलित, और ये एक कुंडलित है। ठीक है, यह केंद्र के अंदर केंद्रिका में उपस्थित होता है। जो आरएनए जो होता है वो केंद्र के अंदर केंद्रिका में उपस्थित होते हैं। ठीक, तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, यानी कि प्रोटीन निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए में कौन सा पाया जाता है, उसमें थायमिन पाया जाता था, और इसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तथा AGUC प्रकार के होते हैं। जो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं AGUC, और डीएनए में क्या था, AGCT होते हैं। ठीक है, और इसमें प्यूरिन व पिरिमिडिन की मात्रा बराबर नहीं होती। ठीक, यह 3 प्रकार के होते हैं। TRM प्रकार के होते हैं। यह स्वद्विग्रण नहीं करता, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करता, यानी कि अपने आप नहीं बनता है, क्योंकि जो आरएनए होता है वह डीएनए से बनता है। ठीक है, और फास्फोडाइस्टर बंध से राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। ठीक, आई होप ओवरऑल ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया हो तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो हम आपको वाटसन एवं क्रिक मॉडल चित्र सहित समझाएंगे। चलिए, धन्यवाद।